हेलो गाइस, वेलकम टू कोड वायरस सिक्योरिटी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी अच्छे होंगे सभी लोग, और सभी लोग अपना ध्यान रखें। तो मैं भी अच्छा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो बेसिकली अभी हम लोग मोस्टली सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। लाइक साइबर सिक्योरिटी में नेटवर्किंग का जो भी आपको नीड होता है वो मोस्टली हम लोग सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। और अभी अगर हम बात करते हैं फिर से, अगर मैं कंप्लीट करने का ट्राई कर रहा हूँ कि भाई अभी जिसको जिसको नहीं हो पा रहा है तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा में हो गया। तो चलिए आइए हम फिर से स्टार्ट करेंगे राउटिंग से, कि भाई राउटिंग हमारा क्या होता है और राउटिंग हम कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो हम ये देखेंगे कि सर हमारा राउटिंग क्या होता है। कि राउटिंग आपका एक फंक्शन है कि भाई ये कौन सा फंक्शन है। द फंक्शन ऑफ राउटिंग इज टू राउट पैकेट बिटवीन नेटवर्क दैट आर नॉट लोकली अटैच्ड। इट मीन्स कि आपका देखिए कि जब भी आप डायरेक्टली यहां से आप कनेक्ट करके रखो कि भाई ये दो राउटर डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो यहाँ आपको राउटिंग नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं करनी है, लेकिन अभी स्टार्टिंग में नहीं करनी है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग कभी बिल्कुल भी कुछ नहीं जान रहे हैं। तो हम बेसिक सीख रहे हैं कि सर अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, और जब हम बेसिक सीख रहे हैं तो फिर हमें एडवांस का तो ध्यान ही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता है। ठीक है, तो अभी हमारा जो एक फोकस होगा वो ये होगा सर कि हमें क्या करना है। यहाँ पे आपको लोकली कनेक्शन बना हुआ है इनका, तो जब ये लोकल कनेक्शन बना हुआ है तो आप यहाँ पे राउटिंग नहीं परफॉर्म कर सकते, और ये आपका लोकल अटैच है राउटर। सिंपल यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि भाई जो लोकल अटैच है, रूट पैकेट शेयर करना है बिटवीन नेटवर्क में। आपको जस्ट सपोज करो कि भाई इनके पास भी कनेक्शन बना हुआ है, इनके पास भी कनेक्शन बना हुआ है, तो आपको रूट बताना होगा कि भाई ये वाला रूट इस राउटर से डायरेक्ट नहीं कनेक्टेड है, ये वाला रूट इस राउटर से डायरेक्ट नहीं कनेक्टेड है। इससे कौन सा कनेक्ट है? ये वाला रूट कनेक्टेड है ये दोनों राउटर के बीच। बाकी ये जो एंड पॉइंट डिवाइसेस हैं ये नहीं कनेक्टेड है आपके दोनों राउटर से एक दूसरे में। तो इसके लिए हम राउटिंग करेंगे, क्योंकि ये पैकेट आपका लोकली नहीं कनेक्ट है, इधर शेयर करेगा तो वो इसके थ्रू जाएगा, तो यहां से आपका कनेक्शन नहीं है इसके पास। तो सर आपको राउटिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो अभी हम राउटिंग की बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जो हमारा लोकल कनेक्ट होता है कि भाई यहां से हमने दो राउटर लगाए हैं और ये हमारे लोकल कनेक्टेड है, तो यहाँ आपको राउटिंग परफॉर्म नहीं करनी है। दैट्स क्लियर। और जब आपका एक राउटर यहां से मैंने और एक्स्ट्रा लगा दिया कि भाई ये वाला राउटर और हमारा एक्स्ट्रा लग गया, तो ये आपका R1 हो गया, और ये आपका R2 हो गया, और ये आपका R3 हो गया। तो सर जब आपका ये प्रोसेस आ जाएगा कि भाई ये राउटर आपका है, ये राउटर है और ये राउटर, अब R1 से R3 तो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ना। इट मीन्स कि लोकली नहीं कनेक्ट है कि भाई नॉट लोकली अटैच, देन परफॉर्म राउटिंग फंक्शन। तो अब यहाँ पे आप राउटिंग फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सर अब हमारा देखो कि भाई राउटिंग कितने टाइप की होती है। तो राउटिंग हम देखेंगे कि हमारे पास तीन टाइप की हैं। कौन कौन सी? स्टैटिक, डायनेमिक और डिफॉल्ट। तो बेसिक हमें सबसे पहले जो स्टार्ट करनी है वो स्टैटिक राउटिंग करनी है, कि हम स्टैटिक करेंगे। स्टैटिक कैसे करेंगे इसको भी हम देखेंगे। सर स्टैटिक राउटिंग होती क्या है, तो आप इसको भी थोड़ा सा पढ़ लो। स्टैटिक राउटिंग जो है वो, इन स्टैटिक routing routes are manually configured on the router by a network administrator। तो इसमें क्या होता है कि जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है, लाइक आपका जो नेटवर्क इंजीनियर होगा, वो क्या करेगा, खुद से रूट डिफाइन करेगा। कि जस्ट सपोज करो कि भाई यहां से आपने जाना है कि ये 4 राउटर आपके पास हैं, अब आपको किधर से डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो वो कौन डिसाइड कर रहा है? मैनुअली हम डिसाइड कर रहे हैं इधर से जाओ। और अगर आपने पैरामीटर लगाया हुआ है, कोई डायनेमिक राउटिंग चलाई हुई है, तो वो आगे का कॉन्सेप्ट है, तो वो हम लोग आगे करेंगे। बट अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि जब आप स्टैटिक राउट करोगे
तो स्टैटिक रूट में क्या होगा कि जो भी आपका प्रोसेस चल रहा है वो सारा का सारा आपको ध्यान रखना होगा और मैनुअल बताना होगा खुद से कि सर आप कहाँ से होके कहाँ जाएंगे, डेस्टिनेशन तक किस रूट से जाएंगे, ये सब आपको बताना होगा मैनुअली। तो वो वाला प्रोसेस जब इम्प्लीमेंट होगा, यानी कि आपका मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, तो मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन जब होगा तो वो आपका स्टैटिक राउटिंग के थ्रू होगा। अब स्टैटिक राउटिंग में देखिए कैसे होगा। तो जैसे आपका ये 10.0.0.0 यहाँ पे है और ये वाला राउटर 20.0.0 पे कनेक्टेड है। ये आपका 10.8 पे चल रहा है और ये 20.8 पे चल रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, तो बेसिक वाला कॉन्फ़िगरेशन तो मे बी अब सबको आ चुका होगा, और अगर जिसको नहीं आया है तो वो रिपीट करे। आपका राउटिंग वाला बेसिक प्रैक्टिकल करके एक वीडियो है चैनल पे, बेसिक प्रैक्टिकल, तो वो बेसिक प्रैक्टिकल वाला वीडियो रिपीट कर ले तो वहां से आपको इन्फॉर्म हो जाएगा कि सर बेसिक में क्या क्या हो रहा है, तो वहां से आपको इजिली पता चल जाएगा। और इसके बाद आप स्टार्ट करेंगे राउटिंग। तो फिर राउटिंग जब स्टार्ट करोगे तो राउटिंग स्टार्ट करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले स्टार्ट करनी है स्टैटिक। तो सर जब हम स्टैटिक करेंगे तो R1 में आपको क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है, R1 में सर आपको ये कॉन्फ़िगरेशन करनी है कि 10 का तो इससे डायरेक्ट कनेक्टेड है कि भाई यहाँ तक तो हमारा कनेक्शन है, लेकिन अब हमें यहाँ पहुंचना है। तो 20 का नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए आपको एक कमांड चलानी पड़ेगी। कहाँ पे, तो मैं यहां से लिख देता हूं राउटर कॉन्फ़िग हैज, और आपको एक कमांड चलानी होगी IP रूट, और जो नेटवर्क आपसे नहीं कनेक्टेड है। तो आप देखो राउटर 1 पे हम लोग कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन, और राउटर 1 से कौन सा नेटवर्क नहीं कनेक्टेड है, 20 का। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमसे 20 नहीं कनेक्टेड है R1 पे, तो अब हमें इसको कनेक्ट करना है 20.0.0.0। और जब आप यहाँ पे जाओगे 20 का नेटवर्क लिख दोगे तो आपको इसका सबनेट मास्क भी देना होगा, ठीक है सर। अब हमने सबनेट मास्क भी असाइन कर दिया ना। अब ये आपका स्टैटिक रूट जो है वो दो तरह से परफॉर्म हो सकता है। तो अब आप देखिए कि यहाँ तक आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब हम चलते हैं, स्टैटिक रूट दो तरह से होते हैं। कौन कौन से, नेक्स्ट हॉप IP का यूज करके और एग्जिट इंटरफेस का यूज करके। तो बेसिकली अभी हमें जो करना है वो नेक्स्ट हॉप IP से करना है। तो अब नेक्स्ट हॉप IP कहाँ है ये भी तो देखना होगा सॉरी। तो R1 के लिए नेक्स्ट हॉप IP, अभी आपका जो ये कनेक्शन है वो राइट साइड है कि भाई ये इधर से आप जाओगे राउटर 2 पे, देन आप जा पाओगे राउटर 3 पे। तो अभी हमें पता है कि सर R3 पे हमें जाना है, तो R3 पे जाने के लिए R2 से होके जाना है। तो अब हम R2 को कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट हॉप IP के लिए। तो इस पे जो हमने IP असाइन की होगी, यानी कि हमारा जो खुद का नेटवर्क है, आपका देख रहे हैं कि ये 10 का नेटवर्क है, यहाँ पे आप सपोज करोगे भाई मैन्युअली 10.0.1 देंगे और 10.0.0.2 देंगे, यहाँ पे ये 10.1 देंगे, यहाँ पे 2 देंगे। तो ये जो हमारा खुद का नेटवर्क है R1 का, उसका जो सेकेंड IP होगा, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जो राउटर 1 का खुद का नेटवर्क है उसका जो सेकेंड IP होगा, अब वो लेफ्ट में है या राइट में है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम डिपेंड करता है हम पे कि हमें किधर से जाना है। लेकिन अभी हमारा सिंगल रूट है, तो अब हम सिंगल रूट के थ्रू यहाँ पे देख रहे हैं कि 10.2 जो होगा वो नेक्स्ट हॉप IP होगा। तो आप यहां जाओगे और लिखोगे 10.0.0.2 और आप एंटर कर देंगे, राउटर 1 की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगी। और सेम प्रोसेस यही करना है R3 के लिए। R3 पे भी आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे ही जाना है और कमांड चलानी है IP रूट, और 10 का नेटवर्क कनेक्ट करना है 0255.0.0.0 एंड नेक्स्ट हॉप IP इसके लिए क्या रहेगा, इसके लिए ये रहेगा क्योंकि आपको जाना इधर से है, और इसके लिए यहाँ पे 20.0.0.1 होगा और यहाँ पे 20.0.0.2 होगा। तो बेसिकली आपके लिए नेक्स्ट हॉप IP ये वाला रहने वाला है। तो ये वाला जब IP आपके लिए नेक्स्ट हॉप रहेगा तो आप यहाँ पे 20.0.1 असाइन करो और आप इंटररेट करो, इंटररेट। तो जैसे ही आप इंटररेट करोगे तो आपको ये
कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुका होगा। अब आप प्रिविलेज मोड पे जाके और एक कमांड चलाओगे शो आईपी रूट। तो जैसे ही आप शो आईपी रूट की कमांड चलाओगे तो आपको शो हो जाएगा सर कि आपके राउटर 1 पे 10 का भी नेटवर्क कनेक्टेड है। वो तो आपका C और L पे दिखेगा 10.0.0.0/32 और S के थ्रू आपका दिखेगा 20.0.0.0 और आपका वाया होगा 10.0.0.2 के। सर ये वाला जो रूट आएगा ये आपका स्टैटिक वाला होगा और ये हम कैसे कनेक्ट करेंगे, इस कमांड के थ्रू कनेक्ट करेंगे। तो ये जो आपका था ये आपका स्टैटिक राउटिंग में था। तो यहां से आपको समझ आया होगा कि सर स्टैटिक राउटिंग हम कैसे करेंगे। और राउटिंग हम तब करते हैं जब हमारा किसी भी डिवाइस से लोकल कनेक्शन नहीं होता है। जैसे सपोज करो कि भाई ये आपने यहाँ पे 2 राउटर से देखा, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम एक टोपोलॉजी बना रहे हैं कि स्विच कनेक्ट है, ये राउटर है और ये एक राउटर है, यहाँ से भी एक स्विच कनेक्टेड है और यहाँ पे ये सर्वर है कि सर ये आपके PC1 PC2 और ये आपका R1 और ये आपका R2, ये आपका स्विच 2 और ये आपका स्विच 1। तो ये जो आपका टोपोलॉजी बना हुआ है। अब ये देखिए इसमें क्या है कि ये जो दिख रहे हैं, जैसे ये वाला है, मैं बेसिक प्रैक्टिकल रिमूव करूं पहले। तो ये जो चल रहा है ये क्या बता रहे हैं कि सर यहाँ तो जो हमने किया हुआ है वो तो बेस्ट है कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूँ और मे बी अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप बैक करके थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये टोपोलॉजी हमने न्यू क्रिएट किया, ठीक है। और हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, देखेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर ये इस पे ही प्रैक्टिकल करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। लेकिन हम पहले कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लेंगे ना, इसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो अभी आप देखो कि सर यहाँ से क्या होगा कि अब हमारे पास R1 में कनेक्टेड है कौन का सा नेटवर्क, भाई यहाँ पे मैंने समझ लीजिए आपकी 12.0.0.0 चलाया हुआ है और इसके बाद हमने यहाँ पे 20 का चलाया हुआ है और यहाँ चल रहा है आपका 16 का। तो सर आपने कोई भी नेटवर्क चला रखा है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी आपका क्या है कि R1 पे कौन सा कनेक्टेड है, R1 पे आप देखो कि 20 का कनेक्टेड है और 12 कनेक्टेड है, बट R2 पे 12 का नहीं डायरेक्ट कनेक्टेड है। देख पा रहे होंगे आप, R2 पे 12 का डायरेक्ट नहीं कनेक्टेड है क्योंकि ये तो राउटर 1 के स्विच से कनेक्टेड है। और सेम यही प्रोसेस इनके साथ भी है कि भाई राउटर 1 पे 16 का नहीं नेटवर्क कनेक्टेड है, क्योंकि 16 का नेटवर्क जो है वो राउटर स्विच के साथ में है, उसके अंदर आपका सर्वर लगा हुआ है, ठीक है सर। तो इसकी कनेक्टिविटी कैसे देंगे, इसकी भी कनेक्टिविटी हम आईपी रूट के थ्रू ही दे सकते हैं। तो सर ये वाला जो प्रोसेस होगा ये भी हमारा आईपी रूट कमांड के साथ ही कंप्लीट होगा। तो हम इसको भी करके देखेंगे। और ये हमारा आ रहा है यूजिंग एग्जिट इंटरफेस। तो एग्जिट इंटरफेस जो है आपका, इसको भी हम लोग करके देखेंगे। जहां पे आप नेक्स्ट हॉप आईपी दे रहे हैं तो वहां पे आप एग्जिट इंटरफेस भी दे सकते हैं। तो हम बात करेंगे एग्जिट इंटरफेस की जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा, तभी आपका क्लियर हो पाएगा। क्योंकि अभी अगर मैं देखूंगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से असाइन भी करूं, लिखूं भी, तो भी थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूं। अच्छा कि मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ जाऊं और 2 राउटर कनेक्ट करूं और मैंने यहाँ से कनेक्शन दे दिया और यहाँ पे मैंने दिया पैकेट ट्रेसर के अकॉर्डिंग G00 और यहाँ पे दे दिया G000। तो ये आपका गीगाबिट ईथरनेट 0/0/0 ये आपका इंटरफेस आ गया राउटर 1 का और ये आपका राउटर 2 का। तो ये जो एग्जिट इंटरफेस है, यानी कि सपोज कर लो भाई यहाँ पे आपका
एक और राउटर कनेक्टेड है R3। इधर का इंटरफेस आपने G0/0/1, बाकी इस पे अभी नहीं देते हैं, या आप दे दो कोई इशू नहीं होगा, 0/0/0, तो ये आप दे दो। अब देखो यहां से जाओ R1 पे, R1 से आपको किसको कनेक्ट करना है, 20 के नेटवर्क को कनेक्ट करना है। तो सर कैसे कनेक्ट करोगे, सिंपल, अभी तक हम यहां जो आईपी हो रही थी, इस जगह जो आईपी होती थी उसको कनेक्ट करते थे, लेकिन अब हमें खुद के इंटरफेस को शो करना है आईपी की जगह, बस ये करना है। यानी कि आप आईपी रूट कमांड चला रहे थे और R1 पे हम कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रहे, R1 पे मैं कर रहा हूं, और R1 पे जब मैं कर रहा हूं तो यहाँ आप देखिए आईपी रूट कर रहे हैं हम, और ये आपका नेटवर्क 10 का है, ये आप रिमेंबर रखिएगा भाई 10.0.0/8 है, और ये 20.0.0/8 है। तो यहाँ आप देखो आईपी रूट लिखा हुआ है, आईपी रूट 20.0.0.0/255.0.0.0, और अब ये वाला इंटरफेस आपको यहाँ लिखना है गीगाबिट 0/0/0। तो अब आप इसके थ्रू क्या कर पाओगे, कनेक्टिविटी दे पाओगे सर इधर तक, कि भाई यहां जाना है, कहां से जाओ, मेन गेट हमारा ये है सर, इसको हम एग्जिट इंटरफेस बोल रहे हैं। यानी कि R1 जो निकलेगा वो कहां से निकलेगा, इस वाले इंटरफेस से निकलेगा, यानी कि गीगाबिट इथरनेट 0/0/0 से। अब आप देखिए कि सामने वाले राउटर पे भी वही इंटरफेस है, तो सर इंटरफेस तो राउटर पे सेम ही होंगे, कोई इशू नहीं आएगा। ये कंपलसरी नहीं है कि दोनों साइड सेम हो जाए, यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है और इधर आपका 0 आ रहा है, तो ये नहीं है, लेकिन आपके जो नंबर होंगे राउटर के वो सेम ही होंगे सारे राउटर्स पे, 0/0/0 G0/0/1 या आपका G0/0/2। तो सर इस तरह से आप पे कई सारे नंबर होंगे, जैसे जैसे आप राउटर यूज करोगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल पे आगे बढ़ोगे, तो आपको वो सारी चीजें खुद से पता चलने लगेंगी, और मे भी जो कर रहे होंगे उनको पता होगा। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी, इसको आप थोड़ा सा मुझे बताइएगा, और अगर कोई डाउट आ रहा है कि सर इसमें थोड़ा सा कुछ और आपको इम्प्रूव करना चाहिए, तो वो भी आप एडवाइस भी दे सकते हैं, वो भी आपका पूरा कंसंट्रेट करके ध्यान दिया जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है सर, तो सभी लोग ध्यान रखिए अपना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर गाइस।